हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल टीन ट्रेडर्स एफएक्स। तो गाइस, कैसे हो यार आप सभी। तो गाइस यार, आज हम आ चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 5 में, जिसके अंदर यार मैं आज बात करने वाला हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट की प्लस हाउ टू स्टार्ट डेमो ट्रेडिंग। इन दोनों चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो यार फटाफट से शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट से पहले हम बात करेंगे फिबोनाची क्या होता है। तो देखो, फिबोनाची एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। और इसके यार रियल लाइफ हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं, ठीक है। फ्लावर्स में, गैलेक्सीज में, अगर आपने कभी सनफ्लावर का देखा हो ढंग से, तो क्या होता है, जो उसका सेंटर होता है वहाँ पे जो सीड्स होते हैं बहुत आसपास होते हैं, फिर धीरे 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 दूर जाते रहते हैं। क्योंकि गाइस, फिबोनाची एक यहाँ पे कैलकुलेशन होती है। कैलकुलेशन बेसिकली अगर आप 11th-12th में अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस हो या कोडिंग से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट हो, तो वहाँ पे गाइज हम फिबोनाची का एक एग्जांपल सीखते थे कि फिबोनाची का बेसिकली क्या यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है। तो कैलकुलेशन फिबोनाची की ये होती है जिसके अंदर हम यार लास्ट के जो दो नंबर्स होते हैं हम उसका सम जो है आगे आउटपुट देते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0 1 1 + 0 1 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 2 5। इस तरीके से यार हमारा जो है फिबोनाची सीक्वेंस चलता है। ठीक है, अब देखो गाइज, ये ट्रेडिंग में कहाँ पे काम आता है। तो यार जैसे हम यहाँ पे फिबोनाची को नेचुरल पैटर्न्स हम उसके अपने नेचर में देखते हैं, तो मार्केट को भी यार हम एक नेचुरल रिदम की तरह यहाँ पे मानते हैं, और मार्केट मूव भी उस नेचुरल रिदम की तरह करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी मार्केट में एक बहुत बड़ी रैली आती है, ठीक है, जब भी एक बहुत बड़ी रैली आती है उसके बाद मार्केट हल्का सा पुल बैक लेता है। तो हम यही मानते हैं कि मार्केट जो पुल बैक ले रहा है कहाँ तक लेगा, ठीक है। अगर मान लो मार्केट ने मूव दिया, वो पुल बैक कहाँ तक होगा, तो वो जानने के लिए हम यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ करते हैं, जहाँ पर यार हमको एक लेवल मिल जाता है। और अगर उस लेवल पे आके मार्केट कोई कंफर्मेशन कैंडल बनाए ट्रेंड कंटिन्यू करने का, तो हम वहाँ पे हम अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं फिबोनाची तो हमने समझ लिया, बात करते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है जो हमारी ट्रेडिंग में मेन यूज होने वाला है। तो गाइज देखो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है ये हमारा यहाँ पे ट्रेडिंग के अंदर यूज होता है। तो बेसिकली ये भी फिबोनाची की तरह ही हमारा मतलब कैलकुलेशन है। इसके अंदर जो इसको जो रिप्रेजेंटेशन किया गया है वो एक मैथमेटिकल फॉर्मूले से किया गया है, जो कि बेसिकली फिबोनाची से ही बनाया गया है। अब यहाँ पे जब भी आप अगर आप अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा दिखता है फिबोनाची, तो उसके अंदर गाइज हमारे कुछ लेवल्स होते हैं, ठीक है, और जिसको हम पुल बैक लेवल्स बोलते हैं। ओके, जैसे कि 0.382, 0.5, 0.618, ठीक है। इस तरीके से हमारे इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अंदर लेवल्स होते हैं। जैसे अगर अगर आप सामने एक इमेज देख पा रहे हो जो मैंने अब यहाँ पे दिखाई है, तो देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ने एकदम से सडन एक बहुत बड़ी रैली दी और उसके बाद एक पुल बैक लिया। कहाँ तक लिया? 0.618 तक लिया। उसके बाद मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू कर गया। तो ये हमारे गैस यहाँ पे ये हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि फिबोनाची लेवल्स क्या क्या होते हैं। तो अभी आपको जो दिख रहा है सामने एक रंग बिरंगा बॉक्स दिख रहा होगा, तो बेसिकली ये हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल है। ठीक है, इसके अंदर यार बहुत सारे हमें यहाँ पे लेवल दिख रहे होते हैं। ठीक है, और जो जीरो है, जीरो का मतलब है कि जहाँ से हमने अगर मान लो मार्केट बाइंग ट्रेंड में है, तो जो स्विंग लो होता है वहाँ पे हम अपना जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स का स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे हम उसे बनाना, और जो स्विंग हाई होता है वहाँ तक बनाते हैं। अगर आपको नहीं पता स्विंग लो स्विंग हाई क्या होता है, हम आगे जब मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगा तब आपको चीज़ें समझ आते रहेंगी स्विंग लो स्विंग हाई क्या होता है। ठीक है, बेसिकली गाइस जो सपोर्ट होता है ना, मेन जो सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया है, वही एक तरीके से स्विंग लो स्विंग हाई होता है लगभग। ठीक है, अब यहाँ पे गाइस जो हमारे नंबर्स होते हैं, जैसे 50%, 50% मतलब जब परसेंट को आप ऐसे नॉर्मल कन्वर्ट करोगे, डिवाइड बाय 100 करोगे, तो 0.5 आएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो 38.2 होता है वो एक शैलो पुल बैक होता है, 50% एक हाफ वे पॉइंट होता है, और 61.8% एक गोल्डन रेशियो होता है। अभी बताऊंगा आगे क्या होता है। यहाँ पर गाइस हम बात करते हैं डीप रिट्रेसमेंट की। अब कब कैसे कहाँ यूज़ करना है, ये तो गाइस जब आप अगर मान लो आप जो ट्रेड करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप गोल्ड में ट्रेड करते हो, अब जब आप गोल्ड में ट्रेड करते रहोगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट कहाँ से रिट्रेस होता है। ठीक है, 50% से होता है, या 61.8% से होता है, या फिर 38% से ही हो जाता है। ठीक है, आप कहीं से भी, अभी मैं आपको समझाऊंगा, तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आएगा कि कहाँ पर आपको इसको यूज़ करना है, कहाँ ये मेन कन्फर्मेशन देता है। और गाइस टिप भी इसकी यही है कि ऐसे आपको एकदम से अंधा भरोसा नहीं करना है। ठीक है, आपको कन्फर्मेशन का वेट करना है। आप अगर आप मेरी वीडियो देखते हो, पुरानी भी देखी होंगी, तो आपने वर्ड अंधा भरोसा देखा होगा, मैं बार बार बोलते रहता हूँ, क्योंकि गाइस गेम यही है कि आपको हर चीज़ की यहाँ पे कंफर्मेशन आपको चाहिए। ठीक है, तो ये था गाइस फिबोनाची लेवल्स क्या होते हैं। ठीक है, अभी मैं इसका आपको लाइव भी दिखाऊंगा कि कैसे आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है,
अब आते हैं गाइस हमारे कि इसको यूज़ करने के टिप्स एंड मिस्टेक्स जो आप अवॉइड कर सकते हो। सबसे पहली चीज़, नेवर यूज़ फिबोनाची अलोन। ठीक है, अगर आपको अकेले इसको यूज़ नहीं करना है, ठीक है, वही बात आ गई, अंधा भरोसा नहीं करना है, आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंसेस को भी यहाँ पे मायने देना है एंड इंडिकेटर्स को भी यहाँ पे यूज़ करना है अगर आप यूज़ करते हो तो। ठीक है, सेकंड आता है यूज इट ओनली इन ट्रेंडिंग मार्केट्स। ये गाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक ट्रेंड नहीं आया है तब तक आप फिबोनाची लेवल्स का यूज़ ना ही करो तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है गाइस, मार्केट के अंदर एकदम से बहुत तगड़ी बाइंग आ जाती है, बहुत तगड़ी सेलिंग आ जाती है। जैसे मान के चलो बहुत तगड़ी बाइंग आ गई, ठीक है, बहुत तगड़ी बाइंग आ गई, आपका जो RSI है वो भी यार ओवर बाइंग में लेवल पे चला गया, तो आप इतना तो समझ गए कि हाँ मार्केट में अब रिट्रेसमेंट आएगी, लेकिन आपको आसपास कोई सपोर्ट नहीं दिखेगा या रेसिस्टेंस नहीं दिख रहा होगा, तो वहाँ पे आप फिबोनाची का यूज़ कर सकते हो, जिसमें के अंदर आप रैंडम एक एरिया बना सकते हो जो कि आपका फिबोनाची का एरिया होगा, और वहाँ से मार्केट के मूव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं अगर वो लिक्विडिटी ना हो तो। ठीक है, अगर वो रियल ट्रेंड हो तभी। ठीक है, थर्ड पॉइंट है डोंट फॉर फिबोनाची ऑन चॉपी एंड साइडवेज चार्ट। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। फोर्थ चीज़ आ गई, ऑलवेज यूज कॉन्फ्लुएंस, यानी कि आपको अकेले नहीं यूज़ करना है, फिबोनाची प्लस इंडिकेटर प्लस मार्केट स्ट्रक्चर तीनों का यूज़ करना है। मार्केट स्ट्रक्चर हमारा एडवांस कंसेप्ट है, आगे मैं बात करूंगा इस बारे में, ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, बट अभी आप समझ सकते हो खाली। ठीक है, और लास्ट आता है हमारा यहाँ पे गोल्डन पॉइंट। ठीक है, गोल्डन पॉइंट हमारा यही है कि जो हमारा 61.8% का लेवल होता है, इसको यार हम गोल्डन रेशो भी बोलते हैं या गोल्डन लेवल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कोई गाइस कोइंसिडेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इंस्टीट्यूशन इसको अच्छे से वॉच करते हैं और गाइस प्राइस भी इसकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। कभी कभी क्या होता है गाइस, मल्टीपल हमारे यहाँ पे चीज़ें मैच कर जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया कि मान के चलो मार्केट बाइंग में है एंड बाइंग में जाने के बाद मार्केट में RSI ओवर बाइंग में आ चुका है। ठीक है, और हम देखते हैं कि जो स्विंग लो से स्विंग हाई तक अगर हम फिबोनाची बनाए और हमें दिखता है RSI ओवर बाइंग जा चुका है, यानी अब उसमें एक रिट्रेसमेंट आनी चाहिए। ठीक है, अब जब रिट्रेसमेंट आएगी तो कहाँ तक आएगी? मोस्ट चांसेस ये होते हैं 61.8% तक आएगी, क्योंकि गाइस मैंने आपको बताया मार्केट नेचुरल तरीके से चलता है, तो हो सकता है 61.8 के आसपास कोई सपोर्ट हो या फिर कोई ऐसा लेवल हो जहाँ से यार मार्केट में बाइंग आते रहती है, तो वहाँ से बाइंग आने के चांसेस बन जाएंगे। मार्केट अपने आप ये चीज़ क्रिएट कर देगा। अगर मार्केट को सच में मूव करना है तो अपने आप चीज़ें क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो यही था गाइस फिबोनाची के बारे में। अभी मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि फिबोनाची का कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि आप डेमो ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो गाइज मैं आ चुका हूँ यहाँ पे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और गाइज आपके सामने यार यहाँ पे अभी GBP JPY का चार्ट खुला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे यार देखो, मैंने पास्ट में जितनी भी आपको लेक्चर्स दिए हैं उसके अंदर के यार मैं सारे कंटेंट अभी मैं अप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है, ताकि यार आपको भी चीज़ें समझ आए और मैं भी आपको चीज़ें समझाता चलते रहूँ। ठीक है, तो अगर आपने पुरानी लेक्चर नहीं देखे हैं तो देख सकते हो। ठीक है, तो चलो यार आते हैं फटाफट से। तो गाइस देखो, सबसे पहले यहाँ पे GPY का आपको चार्ट दिख रहा होगा। तो यार अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे अपनी कुछ नज़र घुमाऊँ तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे एक रेसिस्टेंस दिख रहा है। ठीक है, पहले मैं रेसिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख सकते हो गाइस, यहाँ से हमारा जो है सबसे पहले सेलिंग आ रही थी, तो ये हमारा रेसिस्टेंस था। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा पीछे देखेंगे तो हमको यहाँ पे एक और रेसिस्टेंस दिख रहा होगा जो कि हमारा यहाँ पे बाइंग में कन्वर्ट हो चुका है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी ली है, आगे बताऊंगा। ठीक है, आगे वाले लेक्चर में बताऊंगा आपको लिक्विडिटी के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या विजुअलाइज किया कि सबसे पहले मार्केट में जो है यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है जिस वजह से यार मार्केट गिर रहा है। ठीक है, और मुझे यहाँ पे एक डायनामिक रेसिस्टेंस भी बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अगर आपको नहीं बना पा रहे हो तो कोई बात नहीं गाइस, प्रैक्टिस करते रहो, आपका यहाँ पे बनने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पे क्या था, एक रेसिस्टेंस था जिसको मार्केट ने ब्रेक किया, तो ये अब हमारा सपोर्ट बन चुका है। मार्केट यहाँ से सेलिंग में जा रहा है एंड यहाँ पे एक डायनामिक रेसिस्टेंस भी बन रहा है। मार्केट ने एक बार ट्राई करी इसको ब्रेक करने की, लेकिन यार मार्केट में ऐसा नहीं, कंफर्मेशन हमको नहीं मिल पाई एंड मार्केट सेलिंग में यहाँ पे चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या सीन होता है। अब आप देखो यहाँ पे एकदम से बहुत बड़ा यहाँ पे ट्रेंड आ जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा खासा ट्रेंड आ जाता है। अगर मैं थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम करूँ, 15 मिनट टाइम फ्रेम करूँ, तो देख सकते हो यार यहाँ पे और भी अच्छा में सिनेरियो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ था, ठीक है, देखो एक सेकेंड, तो यहाँ पे जब मार्केट इस डायनेमिक रेसिस्टेंस के आसपास आया था तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी यहाँ पे डोजी कैंडल बन रही है, एकदम ब्रेकआउट। यानी ब्रेकआउट देने के बाद डोजी कैंडल बनना इज जस्ट लाइक, मतलब आपके
पास सुनहरा मौका आ चुका है मार्केट में शॉर्ट करने का। तो अगर आप शॉर्ट करते एंड एटलीस्ट अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना होता तो अगर आप स्टॉप लॉस है जो है इसके टॉप पे लगाते, ठीक है, क्योंकि यार लास्ट आपका रेसिस्टेंस तो यही है ना यार जहाँ से फॉल किया था। यहाँ पर आप रेसिस्टेंस पे अपना स्टॉप लॉस लगाते एंड नेक्स्ट नीचे सपोर्ट तक अगर अपना टारगेट रखते तो गाइस आपका आराम से यहाँ पे 1:4 तक आ जाता। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड करनी होती है। अभी डेमो ट्रेडिंग कैसे करनी है वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हम फिलहाल बात करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है गाइस, देखो बहुत बड़ी एकदम से यहाँ पे बाइंग आ जाती है और बाइंग आने के बाद अब यहाँ पे कोई लेवल हमारे पास बचा नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे कोई भी मुझे ऐसा सपोर्ट रेसिस्टेंस बनता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, देख सकते हो अगर मैं इस सपोर्ट को भी थोड़ी देर के लिए हटा दूं और यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यार यहाँ मुझे कोई सपोर्ट रेसिस्टेंस ऐसा कुछ अच्छा खासा बनता हुआ यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब यार यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यार यहाँ पे आएंगे अपने स्विंग लो पे। स्विंग लो बेसिकली अभी मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट बताऊं तो यार जहाँ से मार्केट जिस लो को बनाने के बाद मार्केट हाई को तोड़ता है उसको हम यार यहाँ पे स्विंग लो बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे ये हमारा लो है, ठीक है, जहाँ से यार हमारी बाइंग आनी शुरू हुई और यहाँ तक हमारी बाइंग आई। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली गाइस जो ये थर्ड आपको ये दिख रहा है बटन, ये आपका बेसिकली फिबोनाची रिट्रेसमेंट ही है। ठीक है, आपको यहाँ पे लेकर आना है अपना माउस पॉइंटर, इस पर क्लिक करना है एंड देन आपको यहाँ पे जो आपका लो है यहाँ पे आपको क्लिक करना है एक बार और ऊपर यहाँ पे आपको हाई तक लेके जाना है। एक सेकंड गाइज, मेरे यहाँ पे कलर दूसरा है, मैं डिफॉल्ट कर देता हूँ। ठीक है, डिफॉल्ट आपको कैसा दिखेगा, अप्लाई डिफॉल्ट्स। ओके गाइज, तो बेसिकली अब आपको कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा। ठीक है, जो आपका फिबोनाची होगा। मेरा वाला गाइज पहले वो था, मैंने अपने कलर बनाया हुआ था बट अभी मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब जो मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट्स बताए थे ना, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, 0.618 तक मार्केट आया और बेसिकली यहाँ पे देखो मार्केट सपोर्ट पे आ चुका है। जो मैंने अभी यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस की बात करी थी ना, वही यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या क्या देखा। मैंने सबसे पहले फिबोनाची बनाया और मैंने देखा यार सपोर्ट जो है वो 0.618 के पास है, तो मैं इसका 0.618 तक आने का वेट किया एंड आफ्टर यहाँ पे आप देखो जैसे ही 618 के आसपास आया मार्केट में एकदम से ये वाली कैंडल बन गई, जो कि यार हमें यहाँ पे बताती है कि मार्केट में अब सेलिंग जो है थोड़ी स्लो हो चुकी है, यहाँ पे बायर्स का प्रेशर है। तभी देखो कैंडल इतनी नीचे आने के बाद ऊपर हो गई। ठीक है, अब जैसी कैंडल बनी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे ट्रेड अपनी बना सकते हो लॉन्ग पोजीशन की। ठीक है, लॉन्ग पोजीशन आप मान लो आपने हल्का सा पुल बैक पे यहाँ पे बनाया। अब कैसे बनाओगे, आप थोड़ा और शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आओगे। शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आने के बाद जैसे ही आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगी कैंडल्स की, अब यहाँ पे अपनी ट्रेड जो है एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, स्टॉप लॉस आप रख सकते हो इसके लो तक। ठीक है, जैसे यहाँ तक आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो एंड आप अपना टारगेट जो है इन लेवल्स के हिसाब से आराम से बना सकते हो। जैसे 0.5 तक आप अपना पहला टारगेट रख सकते हो अगर आप बिगिनर हो। ठीक है, 0.38 तक रख सकते हो अपना टारगेट। ठीक है, इस तरीके से आपने यहाँ पे टारगेट मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये था गाइस पहला एग्जांपल हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। अब मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ गाइस। ओके गाइज, तो अब मैं आ चुका हूँ यार अपने गोल्ड के चार्ट पे। ठीक है, और गाइज ये गोल्ड का 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली देख सकते हो यहाँ पे पहले क्या था सीन, पहले यहाँ पे मार्केट एक रेसिस्टेंस को फेस कर रहा था यहाँ पे। ठीक है, मैं फटाफट से बनाता हूँ। तो यहाँ पे गाइज देखो सबसे पहले मार्केट इस रेसिस्टेंस को फेस कर रहा था यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है मार्केट रेसिस्टेंस को ब्रेक कर देता है और ब्रेक करने से पहले जो आपका स्विंग लो था वो यहाँ पे इस लो को बनाता है और फटाफट से ये हाई तक यहाँ पे चले जाता है। तो क्या करता हूँ मैं भी यार गाइस यहाँ पे फटाफट से हमारा अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट बना लेता हूँ कि कैसे हम यहाँ पे पता करें कि यहाँ पे मार्केट मतलब कहाँ ये जाके रुकेगा। ठीक है, तो अब मैं जैसे यहाँ पे स्विंग लो पे जाऊँ और यहाँ से सीधा इसको ड्रॉ करूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस मार्केट यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे जो है 0.618 के पास वाले सपोर्ट से यहाँ पे पुल बैक लेता है। तो देखो गाइस मैंने आपको यहाँ पे प्रो टिप में भी बताया था कि 0.618% कैसे वर्क करता है। ये गोल्डन रेशो होता है जिसमें इंस्टीट्यूशंस भी हमारे यहाँ पे बैठे होते हैं इस लेवल पे बाय करने के लिए। तो यहाँ पे क्या था, एक रेसिस्टेंस था और जैसे मैंने बोला था आपको पिछले लेक्चर में कि जब भी रेसिस्टेंस ब्रेक होता है उसके बाद वो सपोर्ट की तरह काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने रेसिस्टेंस को ब्रेक किया बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग के साथ, ये अब सपोर्ट बन चुका है। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक डीप करेक्शन दी और डीप करेक्शन देने के बाद यहाँ से सीधा फिर अपसाइड के लिए निकल गया। ठीक है, और भी हमें यहाँ पे एग्जांपल देखने को मिल सकते हैं बट गाइस वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। मैं गाइस अब आपको बताता हूँ डेमो ट्रेड कैसे करना है। और मैंने ये भी सोचा है गाइस कि मैं नेक्स्ट जो हमारी 2 लेक्चर्स हैं वो यार सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेशन पे बनाऊँ, ताकि यार जो मैंने आपको पिछले 5 लेक्चर में समझाया है उसको यार कैसे इंप्लीमेंट करेंगे मार्केट में और कैसे उससे प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे ये मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि यार आई नो अभी आप बिगनर्स हो और यार 5 लेक्चर सिर्फ समझाने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत लोग
यार अभी भी नहीं समझ पा रहे कि यार प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो उसके लिए यार मैं यहाँ पे अगले 2 जो लेक्चर हैं वो हमारे प्रैक्टिस सेशन के रखने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो यार अब बताता हूँ कि डेमो ट्रेड कैसे करना है। ओके गाइस, तो यार डेमो ट्रेडिंग करने के लिए आपको सबसे पहले यार अपने क्रोम पे या फिर कोई भी ब्राउजर पे आ जाना है और वहाँ पे आपको सर्च करना है एक्सनेस। ठीक है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है गाइस वही आपको सर्च करना है, और सर्च करने के बाद गाइस आपके सामने इस एक्सनेस नाम की वेबसाइट आ जाएगी, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने यार यहाँ पे साइन इन का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, या फिर आप साइन इन करोगे। ठीक है, तो साइन इन करने पे यहाँ नीचे आपको गूगल का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस गूगल के ऑप्शन पे चले जाना है। ठीक है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना वाला कोई सा भी आप अकाउंट डाल सकते हो, क्योंकि आप बेसिकली आप बिगनर हो तो आपको यार अकाउंट नया ही बनाना है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप अपना अकाउंट कर लोगे लॉगिन, तो लॉगिन करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको आपकी कंट्री एंड पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो कंट्री यार ऑब्वियसली भारतीय हैं हम लोग। ठीक है, और एक सेकंड आया नहीं, TNDI, हाँ ठीक है आ चुका है, अरे नहीं आया, हाँ अब आ गया। ठीक है, और पासवर्ड यहाँ पे आपको डाल लेना है जो भी आप डालना चाहते हो। बेसिकली नीचे रिक्वायरमेंट्स है, बस आप उसको पूरा कर लेना। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डायरेक्ट क्रिएट कर देना है। ठीक है, और जैसे ही आप इसको क्रिएट करोगे यहाँ पे आपका जो है अकाउंट यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, अभी थोड़ी सी यहाँ पे आपको और काम करने हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है, इस पे क्लिक करना है, और नीचे आपको मैनेज अकाउंट दिख रहा होगा, आपको उस मैनेज अकाउंट पे प्रेस कर देना है। ठीक है, अब आप जब मैनेज अकाउंट पे प्रेस करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का बनकर आएगा। तो यहाँ पे यार आपको डेमो का ऑप्शन मिल रहा होगा। ठीक है, तो बेसिकली गाइज ये आपका यहाँ पे अकाउंट है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास डेमो है। ठीक है, रियल नहीं है, आपके पास $10,000 है। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली आप बिगनर हो तो आपको कुछ भी यहाँ पे सेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाद में जब आप बड़े ट्रेडर बन जाओगे या फिर आप पेपर ट्रेडिंग करते हुए आदत बन जाएगी, जब आप अपने रियल कैपिटल से ट्रेड करने की कोशिश करोगे, उससे पहले आप जो है एक बार डेमो ट्रेड से उसी कैपिटल को, जैसे मान लो आप $100 से शुरू करना चाहते हो, तो उससे पहले आप $100 डेमो ट्रेड से $100 को बढ़ाओ डेमो ट्रेड से, उसके बाद जाके आप रियल यूज करना। तो कैसे करना है, यहाँ पे सिंपल आप बैलेंस भी सेट कर सकते हो अगर आपको बैलेंस सेट करना है तो 10,000 से, और लेवरेज भी अपना चेंज कर सकते हो, बट मैं चाहता हूँ अभी आप कुछ भी चेंज ना करो। ठीक है, आप यहाँ पे MT5 पे भी ट्रेड कर सकते हो और एक्सनेस पे भी कर सकते हो। MT5 बेसिकली एक सर्वर है जहाँ पे यार आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूशन कर सकते हो, बट मैं तो ये बोलूंगा अभी आप बिगनर हो तो आप डायरेक्ट हमारा एक्सनेस पे ही ट्रेड करो। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड ऑप्शन पे जाना है और एक्सनेस टर्मिनल पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद अभी हमारा खुल रहा है टर्मिनल। ओके, तो यहाँ पे हमारा टर्मिनल खुल चुका है और आपको यहाँ पे हमारे सारे यहाँ पे चार्ट्स वगैरह दिख रहे होंगे, तो इतना डरने की जरूरत नहीं है गाइस, मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझा देता हूँ। ट्रेडिंग व्यू जैसा ही है, बस थोड़ा बहुत ही चेंजेस हैं। सबसे पहले यार आपको यहाँ पे कुछ फेमस दिख रहे होंगे फेवरेट्स में। ठीक है, बिटकॉइन, गोल्ड एंड ये स्टॉक्स भी दिख रहे होंगे। अगर आप प्रॉफर्म ट्रेडिंग करोगे, ठीक है, तो उसके अंदर आपको स्टॉक्स नहीं मिलेंगे। प्रॉफर्म ट्रेडिंग पे वीडियो बना रखी है, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, आपको जिस पे ट्रेड करनी है आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप GBP JPY में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो अभी बंद है, तो हम ऐसा करते हैं बिटकॉइन में मैं आपको एग्जीक्यूशन करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये तो 24 घंटा खुला रहता है। तो आप जैसे ही देख सकते हो यहाँ पे टाइमर आप चेंज कर सकते हो, 15 मिनट कर सकते हो, एंड इंडिकेटर्स ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप क्विक शॉर्टकट के लिए आप बना सकते हो। $10,000 है। अब बात करते हैं आपको यहाँ पे ट्रेड कैसे करनी है। तो बेसिकली गाइस ट्रेड करने के लिए यहाँ पे आपको बाय सेल का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप यहाँ से डायरेक्ट बाय सेल भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे गाइस आपके पास ऑप्शन भी आ जाता है सेल बाय करने का। एक मिनट, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। तो अब रेगुलर 1 क्लिक फॉर्म भी मेरे को सही लगती है, आप यहाँ से ट्रेड डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एक सेकेंड, ये प्रोसीड कर लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो ये गाइस आपका यहाँ पे 1 क्लिक फॉर्म आ चुका है, अब आप 1 क्लिक पे ट्रेडिंग कर सकते हो। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिखाऊं, ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपका जो बिटकॉइन है इसने ब्रेकआउट दिया है, एंड यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट इस रेसिस्टेंस के आसपास आ चुका है, और रेसिस्टेंस ब्रेक करने के बाद एक सपोर्ट की तरह यहाँ पे वर्क किया है। ठीक है, ताकि देख सकते हो। लेकिन यार मार्केट अभी इस रेसिस्टेंस को फेस कर रहा है, ठीक है, इस वाले रेसिस्टेंस को। तो जैसे ही मार्केट इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे अपनी बाय पोजीशन बना सकते हैं। और अभी आप देख सकते हो मार्केट में करंटली यहाँ पे सेलिंग हमको यहाँ पे दिख रही है, बट कोई बात नहीं गाइस, हम तो यहाँ पे बाइंग साइड की जानी ट्रेड ले सकते हैं। मतलब मैं आपको लेके दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैं 0.1 लॉट लेता हूँ, 0.1 लॉट में यहाँ पे बाय करता हूँ। मान लो अभी मैंने बाय कर लिया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है।
ठीक है। आप अपना स्टॉप लॉस कैसे लगाओगे, तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको इस यहाँ पे डबल क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ठीक है। इस तरीके से स्टॉप लॉस आप मान लो आप इसके नीचे रखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका $37 का यहाँ पे स्टॉप लॉस आता है। और अगर आप यहाँ पे टेक प्रॉफिट लेते हो तो टेक प्रॉफिट अगर आप इसके ऊपर का रखते हो, ठीक है। बेसिकली गाइस गोल्ड बिटकॉइन लिक्विडिटी बहुत लेता है, तो आप इतना रख सकते हो, बट कोई बात नहीं, आप जब प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आ जाएगा। फिलहाल मैं सपोर्ट रेसिस्टेंस तक रख लेता हूँ, तो आप देख सकते हो $51 और मैं यहाँ पे इसको मॉडिफाई कर देता हूँ। तो बेसिकली अब मेरी यहाँ पे ट्रेड जो है वो बन चुकी है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे आपकी ट्रेड्स भी दिखती रहेंगी। तो अब यहाँ पे डेमो ट्रेड आपको कैसे करना है, डेमो ट्रेड आपको इस तरीके से करना है, जो मैंने आपको चीज़ें सिखाई है आपको वो चीज़ इम्प्लाई करनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने एक रेसिस्टेंस बनाया जो भी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पे मैं फिबोनाची भी बना सकता हूँ। देख सकते हो ये यहाँ इस लो से मार्केट ने हाई ब्रेक किया था, ये वाला हाई, तो मैं यहाँ से और यहाँ तक फिबोनाची भी बना सकता हूँ। एंड मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मार्केट में जो परफेक्ट, एक सेकेंड, हमारा जहाँ पे परफेक्ट लेवल है 0.6 का वो यहाँ पर है, एंड 0.5 हमारा यहाँ पर है, और 0.5 के आसपास ही हमारा यहाँ पे रेसिस्टेंस भी है जो भी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से हमारा जो है पुल बैक लेके ऊपर जाए, ये भी हो सकता है, या हो सकता है अभी के अभी यहाँ से निकल जाए। तो गाइस इस तरीके की यहाँ पे आप डेमो ट्रेड यहाँ पे कर सकते हो एंड अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हो। क्योंकि गाइस देखो, ऐसा नहीं है कि आपको पूरे कोर्स खत्म होने के बाद शुरू करना है, आप अभी से शुरू करते रहो, अभी से प्रैक्टिस करते रहो, एंड धीरे धीरे आप जो है इसमें एडवांसमेंट करते रहना, एंड यू विल बिकम ट्रेडर वेरी फास्ट एंड वेरी सून, ठीक है। मैंने जो गलतियां करी, मैंने बहुत सारी गलतियां करी, ठीक है, उसी का प्रायश्चित है कि मेरे को 1.5 साल से ऊपर होने वाला है, एंड स्टिल आई एम नॉट अ वेरी गुड प्रॉफिटेबल ट्रेडर। बट अगर मेरे पास ऐसी नॉलेज पहले होती तो शायद मैं आज बहुत जल्दी बन चुका होता, ठीक है। तो इस तरीके से यार आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। एंड कैसी लगी आपको वीडियो बताना ज़रूर, ठीक है। अब मैं गए यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन लाने वाला हूँ, अगले 2 हफ्ते हम पूरी प्रैक्टिस सेशन में ही लगाएंगे। क्योंकि गाइज मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग यार चीज़ें अच्छे से समझो। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, हो सकता है मेरे 1-2 बार समझाने पे समझ में आ जाए। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, आराम से चीज़ को करना है। हफ्ते में 1 वीडियो इसलिए डालता हूँ ताकि आप हफ्ते में 1 ही वीडियो देखो। ये नहीं कि अगर आप अभी शुरू कर रहे हो तो 5 एक साथ देख लो, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। होमवर्क नहीं है, ये बिजनेस है, बिजनेस की तरह रन करना है, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो बताना यार कमेंट सेक्शन पे, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेशन, मतलब हम प्रैक्टिस करेंगे, सॉरी। तब तक ले गुड बाय, टेक केयर, टीन ट्रेडर साइनिंग आउट, बाय गाइस।